हमें संतों की वाणियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, इन मंचों से सुनने को मिलती है। हमारे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज संतों के इस देश में संत शिरोमणि हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और उन्होंने करके दिखाया इस संसार को कि सच्ची शक्ति और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के दम पर भगवान को भी साक्षात सामने लाया जा सकता है। इस व्यवस्था को चलाने वाले को भी सामने लाया जा सकता है। ऐसा हमारे गुरुजी ने इस संसार के सामने करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सच्ची श्रद्धा भक्त के मन में होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, जितने भी यहां पर उपस्थित हैं, गुरुजी ने साबित किया कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान को पा सकते हैं। कोई जाति व्यवस्था नहीं है। वास्तविकता यह है कि जाति व्यवस्था इस धरती पर इंसान की बनाई हुई है, यह भगवान की देन नहीं है। भगवान के यहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है। भगवान के यहां सब एक जैसे उनके बच्चे हैं। भगवान की व्यवस्था एक है सबके लिए। यहां इंसान ने बनाया ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, लेकिन मैं इन समझ के माध्यम से कहना चाहता हूं, जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा अपने कर्मों से होता है। इंसान अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी गिनती में आएगा, सम्मान से देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी में हो। लेकिन नीच कर्म करेगा तो निश्चित रूप से घृणा से देखा जाएगा, वो चाहे किसी भी ऊंची बिरादरी में हो। ये बिरादरीवाद, ये जातिवाद धर्म के ठेकेदारों की बनाई वो व्यवस्था है, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने आप को अव्वल साबित करने के लिए इस हिंदुस्तान में बनाया है। मैं आप लोगों से इस आग्रह के साथ, मैं हर जगह कहता हूं ये बात अपने नौजवान साथियों से, कि कभी जाति व्यवस्था की वजह से हीन भावना मन में मत लाना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को याद कर लेना, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को याद कर लेना। संतों के इस देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, तो हम किसी से छोटे कैसे हो सकते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, गरीबों के मसीहा, संसार का सबसे बड़ा विद्वान। आज तक ना कोई ऐसा हुआ और ना ऐसा होगा, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। वो हमारे पूर्वज, हम उनके बच्चे, हम किसी से छोटे कैसे हो सकते हैं। जाति व्यवस्था की वजह से हीन भावना कभी मन में मत लाना। अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहो, अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते रहो। सम्मान ऐसे मिलता है, सम्मान कमाने से मिलता है जैसे बाबा साहब ने कमाया है। सम्मान कमाने से मिलता है जैसे बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करके इस संसार को दिखाया कि एक छोटी जाति की व्यवस्था बनाने वाले इन लोगों के सामने किस प्रकार से सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे संसार का सबसे बड़े ज्ञानी बनकर बाबा साहब सबके सामने आए हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमारे समाज की लड़ाई उस समय भी लड़ी। बहुत सारे हमारे अभी वक्तागण कह रहे थे, एक हमारे सम्मानित अभी गुरुजी बोल के गए हैं, उनके बारे में एक कहानी भी उन्होंने बताई। बहुत सारी कथाएं हैं। यह वास्तविकता है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अवतार उनका इस धरती पर हुआ था, और निश्चित रूप से हमारा उद्धार करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए, और जो बचाव अवस्था वो बाबा साहब अवतार लेकर यहां आए और इस समाज को एक नया सम्मान और जीवन दान देकर गए। ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर हमें चलना है। ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर ही इस समाज का भला होगा, तरक्की होगी, सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उस नारे, उस आदेश पर हमें चलना है। अगर अपने आप को सम्मान दिलाना है, अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, तो सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा पर हमें ध्यान देना है। मैं हर जगह अपने समाज के मंच पर अपने नौजवानों से आग्रह करता हूं कि मेरे ये बड़े अब तक कारवा यहां तक लेकर आए, अब इस कारवा की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की नौजवान साथियों के कंधों पर है, और वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हम उस व्यवस्था को मजबूत बना पाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, शिक्षित बनो कहा बाबा साहब ने,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा दिया। अपने बच्चों की शिक्षा पर हमें ध्यान देना है। अगर बाबा साहब का सपना हमें पूरा करना है, वो हमारा बेटा हो या बेटी हो, प्रत्येक बच्चा हमारा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, तभी हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान कभी छीनने से नहीं मिलता, सम्मान कमाने से मिलता है। बाबा साहब के बताए रास्ते पर जितने लोग, जितने नौजवान शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, अपने आप ही सम्मान मिल जाता है। किसी भी बिरादरी का व्यक्ति सामने आता दिखाई देता है तो नतमस्तक होकर नमस्ते करता है। वो मास्टर है तो मास्टर जी कहकर नमस्ते करता है, वो विधायक है तो विधायक जी कहकर नमस्ते करता है, वो एसडीएम है तो एसडीएम साहब कह के नमस्ते करता है। ये सम्मान कब मिला? शिक्षित होने के बाद मिला। जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर हमें चलना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवानों, आगे बढ़ो। बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है और वो तब होगा जब प्रत्येक बच्चा हमारा पढ़ लिख कर साक्षर हो जाएगा। किसी भी व्यवस्था से कटौती करो, मैं जानता हूं मेरा समाज आज भी सबसे बड़ा कमेरा होने के बाद भी हम आज आर्थिक स्थिति में आज भी सबसे पीछे खड़े हैं। इस व्यवस्था को भी हमें समझना है कि इसे कैसे ठीक करें। यह हमारे समाज में फैली बुराइयां, यह शराब रूपी अभिशाप, जिसे पीकर हम सामाजिक नुकसान करते हैं, हम आर्थिक नुकसान करते हैं, हम पारिवारिक नुकसान करते हैं, हम अपने शारीरिक नुकसान को करने का काम करते हैं। ऐसे अभिशाप को अपने समाज से हमें दूर करना है। और जिस दिन ये अभिशाप इस समाज से दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखिए आज भी वो स्थिति है, ये शराब सब लोग पीते हैं और कोई लड़खड़ाता अगर सड़क पर जा रहा है तो लोग उंगली हमारी तरफ उठाते हैं। यह पुरानी व्यवस्था हमारे साथ अभिशाप की जुड़ी है। इस अभिशाप को अपने माथे से हमें हटाना है, खत्म करना है। और वो तब होगा जब अपने समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस शराब रूपी अभिशाप से दूर हो जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, साक्षर बनाना है, अपनी बेटी की शिक्षा पर भी विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि बेटा तो एक ही परिवार को संभालने का काम करता है, बेटी को पढ़ाना वो दो परिवारों को संभालने का काम करती है। जिस परिवार में जन्म लेती है उस परिवार को सम्मानित करती है, और जब जहां पर ससुराल अपने घर में जाती है वहां पर भी उस परिवार को और अपने मायकों को सम्मानित करने का काम करती है और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करती है। इसलिए अपनी बेटियों की शिक्षा पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। और बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा। मेरे नौजवान साथियों, खड़े हो जाओ, तमाम बुराइयां समाज के अंदर से मिलजुल कर मिटाओ और बाबा साहब के रास्ते पर चलो। उन्होंने जो बलिदान दिया था हमारे लिए, पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए ये समाज सम्मान अर्जित करे। और ये समाज सम्मान जब अर्जित करेगा जब हमारा प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख कर साक्षर हो जाएगा। मैं बहुत आग्रह करते हुए अपने नौजवान साथियों से, और बड़ा खुशी का विषय है ये व्यवस्था आ रही है, नौजवान साथी मेरे समझ रहे हैं, प्रत्येक गांव में पिछले 15-20 सालों से हर कार्यक्रम में जाना होता है, चाहे बाबा साहब का जन्म उत्सव हो, चाहे गुरु जी का जन्म उत्सव हो, हर जगह जाना होता है। मेरे नौजवान साथियों में एक अलग ही भावना नजर आ रही है, एक जागृति नजर आ रही है अपने महापुरुषों के प्रति। और ये शराब रूपी अभिशाप बहुत सारे मेरे नौजवान आज इससे दूर होते जा रहे हैं। ये बड़ा खुशी का विषय हमारे लिए है और ये होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से इस आग्रह के साथ कि आप सब लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की देंगे। अपने नौजवान साथियों, आपसे आग्रह है कि तमाम बुराइयों को मिटाकर अपने बच्चों को शिक्षित कर कर हमें आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बाद संत स्वामी महाराज समनदास जी महाराज इस धरती पर आए। 100 साल का समय हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए आशीर्वाद उनका हमारे साथ रहा। सुबोध राकेश भी उन लोगों में से एक भाग्यशाली शख्स है जिनको गुरु जी का साक्षात यहां पर आशीर्वाद इस मंच पर मिला। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं और हमेशा वो यादें मेरे जहन में रहेंगी। उस साल जब गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रख कर, मेरे माथे से माथा मिलाकर और कम से कम 1 मिनट इस मंच पर बैठे रहे, वो याद मेरे दिल में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहेगी। और उनके लिए सम्मान इसी प्रकार से व्यवस्था के साथ अपने और अपने साथियों के माध्यम से मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। आपसे इसी आग्रह के साथ कि आप सब लोग सत्संग में आइए, अपने महापुरुषों की गाथा को सुनिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए और बहुत व्यवस्था के साथ, सम्मान के साथ
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाकर बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।